रजब बट ने जो अपना यूट्यूब का सफ़र तय किया, उसमें उसने बड़ी तेज़ी से बुलंदी पाई और बड़ी तेज़ी से तरक्की पाई। और इतना पाकिस्तान में जो वाहिद यूट्यूबर है जिसने इतने अरसे में कामयाबी समेटी और अपने दोस्तों को भी साथ लेके चला। तो ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान में ये असल में ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या खैर बाहर की पूरी दुनिया में ये चीज़ है कि जो इतनी तेज़ी से तरक्की करता है उसके हेटर भी मौजूद होते हैं, उससे हसद करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि रजब बट जो है बेसिकली जो उसकी शख्सियत है वो तो देखने में बहुत अच्छी नज़र आती है, ज़ाहिर लोग उसको पसंद करते हैं। अपने माँ बाप का भी फर्माबरदार है, चैरिटी काम भी उसने किए। और दूसरी बात यह है कि आजकल एक यूट्यूबर जो फुकरा होता है ना, गरीब घर से उठा होता है, वो अपनी बहन या भाई को भी प्रमोट नहीं करता, प्रमोशन नहीं देता कि कहीं इसके घर दौलत ना आए। हालांकि ये यूट्यूब की जो दौलत है, जो डॉलर्स हैं, अगर आप चाहो तो ये घर घर बांट सकते हो। रजब बट ने हज़ारों यूट्यूबर बनाए और हज़ारों गरीब घरों के लोगों के चूल्हे जलाए। पिछले दिनों आपने देखा कि एक बच्चा कराची से आया और किस तरह 1 घंटे में उसके 3 लाख उसने सब्सक्राइबर बनाए। वो खुले दिल का बंदा तो ऐसा ही भी है। दूसरी बात यह है कि वो फैमिली व्लॉग अपनी फैमिली के साथ उसने शुरू किया, लेकिन अपने दोस्तों को भी लेके चला। ज़ाहिर उसकी जो यूट्यूब की कमाई है उसमें उसके दोस्त भी हिस्सेदार हैं। उसने अपना दिल बुरा नहीं किया, वो खुले दिल का बच्चा। अभी हमारी बट फैमिली जो होती है ना, उनका जो एक एक बच्चा होता है ना, लाहौर, क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ, उनका जो एक एक बच्चा होता है ना, उनको वो बड़े लाड और नाज और नखरे से पालते हैं। और कुछ खुश खुराक भी होते हैं ये बट फैमिलीज जो हमारी होती है। उसको अभी ये उसने लाइलमी में किया जो कुछ भी किया। बहरहाल हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान, हमारी आन, हमारा सब कुछ कुर्बान। वो रहमतुल आलमीन है, पूरी कायनात मेरे अल्लाह ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बनाई। और हमारा जो है तौहीन रसालत वो तो हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। अगर उसने की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इसका फिर हकदार है। क्योंकि मैं 295C जो है उसके बारे में ये हमारे वकला कानून में ये वे नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि किसी भी तरह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन रसालत हमें कबूल नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम अगर कुछ कर नहीं ना सकते तो उससे मुंह मोड़ के बैठ जाते, वरना तो बड़े बड़े लोगों ने जाने कुर्बान कर दी। और दूसरी बात यह है कि ऐसे भी होता है बाज़ दफ़ा कि जब इंसान एक तरक्की पाता है तो उसके हेटर इतने मौजूद होते हैं, दुश्मनी में भी लोग सब कुछ कर जाते हैं। मैंने यहाँ पे देखा कि जेलें जो है ना, जेलें, आज एक मुफ्ती था यूट्यूब पे, वो यही कह रहा था कि एक किराएदार है ना, तो मालिक मकान ने उससे घर खाली करवाना है तो वो नहीं कर रहा, तो वो उससे जानबूझ के फंसाने के लिए कुछ उसकी वीडियो बनाएगा, बातों में लगाएगा और तौहीन रसालत लगा के उस पर पर्चा दर्ज करवा देगा। जेलें भरी पड़ी हैं जो आशिक रसूल हैं और उन पर तौहीन रसालत लगा। कुछ जेलों में बेहोश, कुछ जेलों में पागल हो गए, कुछ जेलों में मर गए। लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भी जाली मुकदमे बना देते हैं। बस ये मेरा अल्लाह है जो फैसला करेगा, उसके हक में है। अगर रजब के हक में फैसला मेरे अल्लाह ने देना है तो कोई भी नहीं रोक सकता। अगर रजब के हक में कोई मुकाफ़ात अमल आ गया है तो हम कोई भी उसको बचा नहीं सकते। तो हमें अपने मज़हब पे और इन चीज़ों पे खैर खुल के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो अल्लाह जो भी करे हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। घर से हम निकल पड़े हैं जी, पार्क, और आज बादल बने हुए हैं। बेटा मेरा साथ है, मेरे अली, और आप देखते होंगे कि माँ बेटा ही मिल के अफ्तारी पे जाते हैं। तो बेसिकली हमारी जो सोशलाइज जो मेरी लाइफ है ना, वो अली साहब की और मेरी है। और हम दोनों माँ बेटा मिल के ही, सियासी इवेंट हो, कोई और इवेंट हो, तो हम माँ बेटा मिल के ही उसको अटेंड करते हैं। और फैमिली के लोग मेरी सोशलाइज लाइफ में नहीं जाते। हाँ, बाज़ार बजूर जाना हो तो फिर सारी फैमिली इकट्ठी चली जाती है। आजकल रमज़ान शरीफ की मसरूफियत कुछ इस तरह बनी हुई है कि अक्सर ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ग्रॉसरी हमारी मंथली आती है। तो रमज़ान शरीफ में 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, जो 1 महीने की होती है। फिर सब्ज़ी जो होती है ना, सब्ज़ी हम तकरीबन वीकली लेते हैं। सैटरडे मार्केट हमारे घर के करीब लगती है, घर के करीब लगती है, तो उधर से हम सारी सब्ज़ी हमारी आ जाती है। मेरा बाबा कुक या मेरा ठेकेदार जाता है, वो जाके सब्ज़ी ले आता है। हाँ, अगर सैटरडे मार्केट से सब्ज़ी ना लाएं हम, तो फिर हम जो है ना बाज़ार, टाउनशिप बाज़ार से रात को लेट जाके सब्ज़ियाँ इकट्ठी करके ले आते हैं। मुर्गियाँ भी ले आते हैं, गोश्त वो सारा इकट्ठा लेके आ जाते हैं। फ्रूट जो होता है ना, फ्रूट हमारा होता है 3 दिन का। 3 दिन के लिए फ़्रूट हम लाते हैं, 3 दिन के लिए फ़्रूट हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद फ्रूट हम अफ्तारी पे फ्रूट चाट बनाने के लिए नया फ्रूट ले आते हैं। और कोई चीज़ हो ना हो,
हमारा फ्रूट चाट जो है ना लाजमन बनता है। पकौड़े हम कभी कभी मिस कर देते हैं क्योंकि उससे जलन हो जाती है मैदे में। तो अक्सर मेरा भी मैदा ख़राब रहता है, अली का भी मैदा ख़राब रहता है, इसके पापा का भी मैदा ख़राब रहता है। तो पता नहीं हम लोग ये तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खा सकते। हम लोग ज़्यादा वो हैं सब्ज़ी पसंद करते हैं, सालन में भी सलाद पसंद करते हैं और फ्रूट बहुत पसंद करते हैं। वो आवाज़ शीशा खुला, फ्रूट बहुत पसंद करते हैं। तो बहार का मौसम आ गया है, देखे फूल खिल गए हैं माशाल्लाह, हर तरफ फूल ही फूल है। ये कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं, ये देखें कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि ट्रैफिक बहुत हो जाती है इफ्तारी के करीब ना, हर लोग सब बंदे भागम भाग निकल रहे होते हैं। कि आज मेरा दिल जो था ना इफ्तारी पे जाने का नहीं था, इसलिए कि मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी और साथ डाइटिंग भी शुरू कर दी है। मैं पकौड़े शकौड़े और पराठा, क्योंकि पहले मैं पराठा से रोज़ा रखती थी, तो अब मैं ब्रेड से रख रही हूँ, ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ। तो मेरा आज इफ्तारी पे जाने का दिल बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनके इतने फ़ोन आए कि हमने आपके लिए तमाम किया है, तो आपने लाजमन आना है। फिर मैंने अली से कहा, मैंने कहा अली चलो चलते हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लोग भी हैं, शोबिस के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। और ये शोबिस के लोग खाली नहीं हैं, इनका कुछ शोबिस से नहीं है, इनका सियासत से भी है, ये सियासी भी हैं। एनी तहरा जो है ना उसको मैं ज़िम्मेदारी दे रही हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, बाजी मरियम नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के कहने पे, उनकी हदायत के मुताबिक एनी तहरा को लाहौर का सदर बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं पंजाब की सदर हूँ और मेरे हाथों से ही नोटिफिकेशन होते हैं। हमारे 36 पंजाब के ज़िले हैं और 36 ज़िलों में मैंने तंजीम साजी की हुई, अपने हाथों से नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। कभी फैसलाबाद, कभी मुल्तान, अटक तक वो मेरे नोटिफिकेशन वो जो है मेरी तंजीम माशाल्लाह, पिंडी में भी बहुत है। तो इसके लिए गाहे बगाए इंशाल्लाह ताला रमज़ान शरीफ में मैं विज़िट भी करूँगी और आपको सब दिखाऊँगी भी। सुथरा पंजाब जी, मरियम ने पंजाब को सुथरा कर दिया है। यहाँ पे कोई 6 महीने पहले बकारियों की झोंपड़ियाँ थी, यहाँ पे सारी झोंपड़ी थी। और आज देखो सुथरा पंजाब, सड़कों पे कुछ भी नहीं है, सड़कें खाली हैं लाहौर की। और ऐसे ही है बिल्कुल साफ़ नीट। अच्छा, तजावज़ात भी उठा दी गई हैं और साथ साथ सफाई भी रखी जा रही है। मशीनरी जो सफाई करने वाली है ना, उसका काम शुरू हो जाता है कि नीट रखो। तो ये है जी निशात एम्पोरियम, ये हमारा लाहौर का मॉल है एम्पोरियम। बिल्कुल रौनक नहीं है, थोड़ी सी गाड़ियाँ हैं क्योंकि अफ्तारी के नज़दीक या अफ्तारी के बाद शॉपिंग जब शुरू होगी तो फिर रश ज़्यादा शुरू हो जाएगा। ये एम्पोरियम मॉल है, गेट आ गया है इफ्तारी सर, गेट नंबर 7 से एंटर सामने लॉबी है 4th फ्लोर पे सर। 7 से? अच्छा 5 से नहीं, ये 5 गेट है। ये रेजिडेंस वालों के मेरे ख्याल जिनके रूम है, और अफ्तारी वालों का गेट नंबर 7। ये डॉगी क्या कर रहा है इतने खूबसूरत होटल के सामने? गेट नंबर 7 से हमने जी अंदर जाना है। गाड़ियों की अभी होगी चेकिंग। हमारी गाड़ी की चेकिंग भी शायद नहीं हो रही। चेकिंग हो रही है। अली साहब ने जी चश्मा बनवाया है कल से और चश्मा पहनना शुरू कर दिया है। तो वैसे खूबसूरत लग रहा है, लेकिन लग बाबा रहा है। दाढ़ी नहीं ना सेट कराई अभी। हाँ, ईद पे लश्कारे करेगा अली साहब जब शेव वगैरह करा, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह इबादतों में, रोज़ों में टाइम ही नहीं मिलता। करीब ईद के करीब फिर बंदा जाके ब्यूटी पार्लरों का रुख भी करता है। इफ्तारी पे जाना है यार, इफ्तारी सर इफ्तारी बेसमेंट में साथ ही लिफ्ट से 4th पे आ जाए। चले। अच्छा, बेसमेंट पे जाना है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि जल्दी चलो, उसलिए कह रहे थे कि 5:30 बजे पहुंच जाना, लेकिन हम तो 6 बजे उनके पास पहुंचे। हम तो बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, अभी तो तकरीबन घंटा ही है भाई। नहीं 5:40 और अभी तक 5:45 है। हाँ, 35 मिनट 45 मिनट, तो 10-15 मिनट तो मेरे रास्ते में गुजर जाएंगे। तो ये जी बेसमेंट में हमें जाना पड़ेगा, गुजरने दे भाई। चलो जी, ये बेसमेंट है, बेसमेंट में हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं नीचे की तरफ।
ये सारा उन्होंने बेसमेंट में, और उधर से लिफ्ट के ज़रिए फिर हम 4 फ्लोर पे जाएंगे। ये बेसमेंट में पार्किंग उन्होंने रखी, एम्पोरियम जितना भी है ना सारी बेसमेंट में पार्किंग है। हम आगे हैं जी एम्पोरियम निशात में, अब जा रहे हैं। खूबसूरत मॉल है ये, और होटल भी बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। ये चीज़ इसकी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। फोर पे नहीं है, गलत तो नहीं आ गए। अफ्तारी का तो यही है, यही अफ्तारी को बताते हैं। हाँ, हाँ, उधर ही वो खड़े है। हैं, उधर ही खड़े हैं अपना। ये एंट्रेंस उन्होंने बड़ी खूबसूरत लगाई हुई है। एक स्टॉल सा बनाया हुआ है उन्होंने, जहाँ पे ही इफ्तारी के सारे इंतज़ामात उन्होंने रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत। हाँ जी, पता चल गया यही हाल है। हमें हाल का पता नहीं चल रहा था। तो ये जी इफ्तार बुफे है, अंदर एंटर हो चुके हैं हम। एनी साहबा भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चल आज कितने लोग हैं? आज 7 लोग हैं, 3 अली हैं। अच्छा, 3 अभी आने हैं। वो बस अली आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। आज 3 एक टेबल पे। ये इफ्तार बुफे है जी, हाल भरा हुआ है। मैंने कहा कि आपको यहाँ के भी अफ्तार डिनर बुफे में आपको दिखा दूँ। इसमें ओहो हो गर्मा गर्म कोई स्वीट डिश है। ये सारी जो है ना स्वीट डिशेस लगी हुई हैं। ये पिज़्ज़ा है, ये भी कोई स्वीट डिश ही है। ये मिठाइयाँ हैं, ये पेस्ट्रियाँ हैं, तरह तरह की पेस्ट्रियाँ हैं। ये ट्राइफल केक है, ये भी कोई पेस्ट्री है। ये जूस हैं, ये पुडिंग है, ये भी पेस्ट्री है, ये भी पेस्ट्री है। ये बहुत लंबा स्टॉल है आगे, बहुत लंबा स्टॉल है। ये सारा जो स्टॉल उन्होंने बनाया है ना, ये सारा स्वीट डिश का है। फ्रूट, मिठाई, फ्रूट चाट, पेस्ट्रियाँ, केक, रसमलाइयाँ, खीर, और ये देख रहे हैं आप, ये सब नज़ारे जो है ना स्वीट डिश के हैं। इधर जो है, इधर इन्होंने सारा डिनर है, डिनर अरेंज किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 तकरीबन 34 डिशेस हैं डिनर की। ये प्लेटें, ये कॉफ़ी का स्टॉल है, कप हैं, और इधर इन्होंने सारा वो जो है ना सैलेड लगाया हुआ है। ये सब सैलेड है, ये देख रहे हैं आप, खीरा, ये सब सैलेड है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत उन्होंने सेट किया हुआ है। ये सब सैलेड है। इनमें उन्होंने रायता रखा हुआ है, मिट्टी के प्यालों में रायते बने हुए हैं। सब चटनियाँ हैं, रायता है, और दही भल्ले भी हैं, और इसको क्या कहते हैं मुझे अब ये याद नहीं आ रहा। सारा खूबसूरत, ये फ्रूट चाट है, खूबसूरत रेंज है सब, और रश भी काफ़ी हो चुका है। गहमा गहमी का आलम है, खुल गया है जी, अफ्तार हो गया रोज़ा, और बारी नहीं आ रही कि किसी स्टॉल पे हम लोग खड़े हो जाएं। गहमा गहमी है, हर तरफ चम्मच ही चम्मच चल रहे हैं। ये देख रहे हैं, इतना ज़्यादा इंतज़ाम है, लेकिन फिर भी हमारी बारी नहीं आ रही। मैं प्लेट लेके खड़ी हुई हूँ, इंतज़ार में हूँ।
जो चीज़ हमें मिलती जा रही थी वो हम बेसब्रों की तरह उठा रहे थे। कभी कोई ट्रे आ जाता था, कभी कोई ट्रे आ जाता था, तो सब ने अपने अपने हिस्से का ले लिया है। एनी ने तो ज़्यादा स्वीडिश डाली है ना, स्वीडिश साथ ही ले है, ना अफ्तारी ना डिनर और साथ तीसरे नंबर पे स्वीडिश। माशाल्लाह जी, सब दे अभी बस रोज़ा अफ्तार होने में थोड़ा सा टाइम है। आप कहेंगे कि ये मैं सारी फुल खाऊंगी, मैं फुल नहीं खाऊंगी, लेकिन आपको पता है कि जब ये बूफे शुरू होता है ना तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ डालें क्या नहीं डालें, और फिर थकावट दूर से जाके लाना, कहते एक दफ़ा ही ले जाओ, पेट भर लो। मेरे लिए ही आप फ्रूट चाट ही ले आते हैं, फ्रूट चाट ले आए मेरे लिए प्लीज़। बस फ्रूट चाट आ गया तो सब कुछ आ गया। अब बार बार मुझसे नहीं जाया जाता भाग भाग के कि मैं चीज़ें उठा के लाऊं। मैं कभी एनी से मदद लूँगी, कभी अली से मदद लूँगी, कभी इनसे मदद लूँगी। अभी मैंने फ्रूट चाट के लिए किसी की मदद ले ली है। सवाना जो है ना वो चारा लेके आई है, चारा और चने, ठीक है, जैसे कल अली लेके आया था पिछली अफ्तारी में। ये क्या लोबिया है और साथ सैलेड है। तो आपको इतने बड़े अफ्तार बुफे में ये नज़र आया है? हमने तो पता नहीं क्या क्या माल उठाया है, क्या क्या चीज़ें उठाई हैं। ये है, ये है, ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो जी, थक हार के मैं घर आ गई हूँ और बहुत अच्छा अफ्तार डिनर था, आप लोगों को भी दिखा दिया। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगी वज़ू, और वज़ू करके इशा की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। अब दीजिए मुझे इजाज़त, गुड नाइट, गुड बाय। अगले व्लॉग में मिलूँगी। चैनल मेरे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें प्लीज़ प्लीज़।